गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए आज सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मॉर्निंग में जो मेरे घर की हालत होती है। ये देखिए, ये है लिविंग रूम और इसकी हालत कैसी हो रही है। सुबह सुबह पूरा फैला हुआ है एंड साथ के साथ चलते हैं इस वाले रूम में, परी के रूम में। आज तो ये भी पूरा ऐसे ही बिखरा हुआ है रूम। एंड अब चलते हैं दूसरे बेडरूम में। उसकी हालत तो इससे भी ज़्यादा ख़राब है, सब कुछ ऐसे ही बिखरा हुआ, बेडशीट वगैरह कुछ भी नहीं उठाई हैं अभी। एंड अब चलते हैं किचन में, किचन की हालत भी देखते हैं कितनी अच्छी हो रही है। चलिए दिखाती हूँ आपको वो भी मैं। तो आज सुबह सुबह पहले मैं आपको अपने घर की हालत दिखा रही हूँ कैसी होती है। तो कितना कुछ समेटना पड़ता है, सबसे पहले मॉर्निंग में ये काम होता है। तो ये देखिए किचन बिल्कुल ऐसे फैली हुई है जैसे कोई भूचाल आया होता है। साथ के साथ चलते हैं बालकनी में। बर्तन मेरे वॉश करने वाले पड़े हैं अभी, बालकनी में रखी हुई मैंने एक पूरी की पूरी बकेट भर के कपड़े वॉश करके, कल के वॉश किए। इनको डालना है सुखाने, बट ये बाद में करूँगी। सबसे पहले मैं करूँगी ब्रेकफास्ट, क्योंकि मेरे को ना बहुत तेज़ लग रही है भूख। तो चलिए नाश्ता करते हैं पहले। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। गर्मी बहुत हो रही है यार। सो आज है सोमवार का तीसरा सोमवार का तीसरा सोमवार आज, ठीक है। आज है सावन का तीसरा सोमवार। हर हर महादेव। तो अभी मैंने अपनी घर की हालत तो आप सबको दिखाई दी है कि मॉर्निंग में क्या हालत हो जाती है। तो बस अभी सबको करेंगे हम थोड़ा सा अभी अरेंज सेट करेंगे, मतलब तो उससे पहले मैं करूँगी नाश्ता एंड देन फिर अपना सारा का सारा काम स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको भी दिखाया मेरा घर पूरा सेट करने से पहले कैसा है। अब मैं पूरा इसको सेट करूँगी, देन उसके बाद भी फिर आपको दिखाऊँगी कि मेरे घर की हालत कैसी होती है। सो गाइस, अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मैं सीधी आई हूँ पहले बालकनी में। ये कपड़े जो रखे हुए वॉश करके इनको सुखाऊंगी, क्योंकि आजकल मानसून सीज़न है, बारिश कभी भी आ जाती है। तो अभी धूप अच्छी निकली हुई है, इसलिए इनको सुखा देते हैं। एक्चुअली क्या हुआ ना, कल संडे में कपड़े धोए थे मैंने, दोपहर के टाइम धोए थे, 12 बजे के करीब धो चुकी थी मतलब कपड़े में। जब पता नहीं धोए थे टाइम, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो मैंने डाल दिया सुखाने इनको, और उस टाइम बिल्कुल अच्छी धूप खिली हुई थी। लेकिन एकदम से ना अचानक से बारिश आ गई। मैंने फटाफट से सारे कपड़े उठा लिए, और उसके करीब बारिश भी थोड़ी देर के लिए हुई है, फिर रुक गई बारिश। फिर उसके करीब 1 घंटे बाद मैंने फिर से कपड़े डाले, क्योंकि बारिश उसके बाद हुई नहीं और बहुत तेज़ धूप निकल गई थी। तो मुझे लगा सूख जाएंगे, मैंने फिर से डाल दिए कपड़े। और उसके बाद सेकंड टाइम जो मैंने डाले हैं तब क्या हुआ, इतनी तेज़ बारिश आई है ना, सिर्फ 5 मिनट के लिए आई है। वो जो 5-7 मिनट के लिए आती है ना एकदम से बहुत तेज़ वाली बारिश, वो आई है। उतने में पूरे के पूरे कपड़े अच्छे से गीले हो गए थे ये। तो फिर ये मैंने डाले ही नहीं बस उसके बाद। लेकिन जबकि उसके बाद बारिश नहीं, बट मैंने फिर डाले ही नहीं। तो अब मैंने इनको सुखाने डाल दिया। एंड उसके बाद अब सीधा सबसे पहले मैं आ गई लिविंग रूम में, क्योंकि सबसे पहले जो मैं क्लीनिंग करती हूँ लिविंग रूम की ही करती हूँ। क्योंकि जब भी कोई गेस्ट आ जाए, कोई भी आता है ना बाहर से, तो वो सीधा आपके किचन में नहीं जाएगा, आपके बेडरूम नहीं देखेगा, सीधे से बात है वो लिविंग रूम में आके ही बैठेंगे। तो लिविंग रूम का जो एरिया सबसे पहले वही साफ़ होना चाहिए। सो इसलिए सबसे पहले हमेशा मैं लिविंग रूम ही अपना क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने टॉवल उठा के गीले जो रखे हुए थे नहाने के बाद उनको बाहर डाला है। साथ में न्यूज़पेपर इसको उठा दूँगी मैं, पढ़ने के बाद वहीं छोड़ा हुआ है। एंड साथ में जो मेरी छोटी की टेडी वेडी रखती है। और साथ में आज क्या है ना, मैंने फ़ोन, जो मेरा फ़ोन कह रही हूँ ट्राइपॉड है मेरे पास, छोटा सा ट्राइपॉड है, बड़ा वाला नहीं है। तो अभी मैंने फ्रिज पे रखा हुआ है, इसलिए ऊपर से दिख रहा होगा आपको ये। तो मैं बस पीछे मुड़ के ये देख रही थी कि यार कुछ दिख भी रहा हो, तो मेरी रिकॉर्डिंग मेरी हो भी रही है। अदरवाइज़ पता चला मैं पूरा काम वाम कर लिया, देन मेरी रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं हुई। तो वो मैं चेक कर रही थी कि यहाँ दिख रहा है कि नहीं। क्योंकि ना कई बार क्या हुआ है, मैंने अपना फ़ोन अपना वीडियो चला के रख दिया है, जो भी कंटेंट मुझे देना है शूट होने के लिए। और फिर मैंने एकदम से फ़ोन की ओर देखा तो देखती हूँ अरे यार वीडियो तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं की हुई है उसमें। इसलिए फिर मैं देख रही थी फ़ोन की ओर कि यार रिकॉर्डिंग ऑन भी है कि नहीं, बिकॉज फिर हम ब्लॉग के लिए अपना वही काम दोबारा रिपीट तो नहीं कर सकते ना एक बार होने के बाद ही, इसलिए चेक कर रही थी। एंड साथ के साथ क्या होता है ना, आफ्टर वीकेंड जब आप 2 दिन के बाद ऑफिस या स्कूल जाते हो, थोड़ी सी लेजीनेस आ ही जाती है। सेम वही बच्चों के साथ भी होता है, इसलिए मंडे को कुछ ज़्यादा ही मैसी घर मिलता है। एंड उसके बाद तो फिर होता है आप एक रूटीन में आ ही जाते हो, रोज़ कंटिन्यूटी में। तो फिर काम एक रूटीन से होते हैं, बस मंडे थोड़ा सा लेजीनेस आ ही जाती है, सबके साथ ही होता है आफ्टर वेकेशन। सो चलिए अब जल्दी से मैं कर लेती हूँ पूरा का पूरा लिविंग रूम अपना क्लीन। एंड देन फिर उसके बाद चलते हैं परी के रूम में, उसको सेट करेंगे।
सो ड्राइंग रूम पूरा क्लीन हो गया है, यानी कि एक काम खत्म होता है। अब आ जाते हैं दूसरे रूम में, 1 बाय 1 करके काम करेंगे तो माइंड पे एक प्रेशर भी नहीं रहता और स्मूथली काम भी हो जाते हैं। तो इस वाले रूम में क्या है, इतना रूम में ये मैसी नहीं होता है क्योंकि इस रूम में कोई इतना आता नहीं है, एसी नहीं है इस रूम में, इसलिए सब उस रूम में ही बैठे रहते हैं। एंड जब परी को थोड़ा स्टडीज़ वगैरह अपनी करनी होती है उस टाइम वो यहाँ पे आती है, तो इतना ये नहीं फैलता है रूम। हाँ बस ये थोड़े से कपड़े थे जो पंखे की हवा से ही सूख गए थे, इनको मैं फोल्ड कर दूँगी। एंड साथ के साथ ये वाली बेडशीट है, इसको मुझे बस झाड़ के बिछाना, भी चेंज नहीं करनी है क्योंकि इतनी गंदी नहीं हुई है। एंड काम ना अपनी प्रायोरिटी एंड अपनी जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। मेरे साथ ऐसा कुछ भी टाइम टेबल नहीं है कि मुझे मॉर्निंग में 4 बजे ही उठना होता है या फिर 5 बजे ही उठना होता है, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बच्चों का जो स्कूल का उनका टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग, और साथ के साथ मेरा एक ये होता है कि मुझे 8 नहीं तो 7 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है, क्योंकि रात को पॉसिबल ही नहीं होता है कि आप 10 बजे सो जाओ और मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाओ, नॉट पॉसिबल। अब तो वो टाइम है ही नहीं, आजकल का जो शेड्यूल है, लाइफस्टाइल है। तो मैं बच्चे के स्कूल का जो टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग ही फिर मैं उठती हूँ। अगर बच्चे को 7 बजे स्कूल जाना है, 5:30 बजे मैं उठ रही हूँ, तो 7 बजे तक उनका मैं लंच रेडी कर दूँगी, उनका नाश्ता रेडी कर दूँगी, मेरे लिए बहुत होता है ये टाइम इनफ। एंड उसके बाद सैटरडे संडे की बात आ जाए तो सैटरडे संडे में बिल्कुल टेंशन फ्री होकर सोती हूँ। और हाँ, मैं अपने ना मोबाइल में अलार्म डेली लगाती हूँ, चाहे फिर वो सैटरडे संडे भी हो तब भी, क्योंकि होता क्या है ना, अलार्म आपके लिए एक रिमाइंडर होता है कि हाँ जब अलार्म बजता है तो आपको ये पता चल जाता है कि इस टाइम इतना टाइम हो चुका है। अदरवाइज़ आँख जो खुलती है आपकी, नींद वो बिना अलार्म के भी खुल जाती है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, आप हैबिचुअल हो जाते हो। वैसे भी जब सर पर जिम्मेवारी आती है तो इंसान अपने आप सब कुछ सीख जाता है, तो अब वो हैबिचुअल जब हो जाते हैं तो अपने आप ही वो नींद भी खुल जाती है, तो उसकी टेंशन नहीं है। सो चलिए, अब ये वाला रूम भी मैंने ऑलमोस्ट क्लीन कर ही दिया है। एंड देन फिर मेरा दोनों रूम एंड लिविंग रूम का टास्क क्लीनिंग का खत्म होता है। अब चलते हैं किचन में। किचन क्लीन करने में मेरे को लगता है कि जब किचन क्लीन हो जाती है तो मेरा 50% काम खत्म। तो जब तक किचन क्लीन नहीं होती ना, मेरे को बिल्कुल भी एक सेटिस्फेक्शन नहीं आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे किचन ही क्लीन चाहिए होती है, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर टाइम वहीं बीतता है हम फीमेल्स का। तो चलिए, अब यहाँ की बेडशीट मेरे को आज चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि कल मैंने दिखाया था वानी ने इस पर बॉल पेन से ड्राइंग की हुई है, वो पता नहीं कलर जाएगा कि नहीं जाएगा, बट इसको भी चेंज कर देते हैं बेडशीट को। एंड देन फिर इसके बाद चलते हैं किचन में। और ये जितने भी सॉफ्ट टॉयज़ हैं ना, इनमें से 1-2 टॉयज़ ऐसे हैं जो वानी को चाहिए ही चाहिए होते हैं, तो वो मुझे बिल्कुल सामने ही रखने पड़ते हैं। हालांकि जब वो आएगी तो सब बिखेर देगी। ये सब्जियां और साथ में आम, ये रात को ही लाए थे, धो के भी रख दिए थे, बट फ्रिज में नहीं रखे थे, जिसमें से बीन्स मैं सुबह बना चुकी हूँ, तो अब इनको रख देते हैं फ्रिज में। और जैसे मैं आम फ्रिज में रख रही थी ना, तो इसमें एक आम निकला है ख़राब, तो वो मैं निकाल के कर दूँगी अलग, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर एक फल ख़राब हो तो वो बाकी सब फलों को भी ख़राब कर देता है। तो यहाँ पे वो वाली बात बिल्कुल सूट करती है कि जैसी रंगत वैसी संगत हो ही जाती है। तो एक फल सारे फलों को ख़राब करता है, इसलिए इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। बाकी फ्रूट्स रखते हैं फ्रिज में, फ्रिज को करते हैं बंद। सो अब दोनों के दोनों बेडरूम क्लीन कर दिए हैं, साथ में लिविंग रूम भी क्लीन हो गया है। अब मैं आई हूँ किचन में, और किचन देख के तो ना आज मुझे खुद को ही समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा किचन में किया क्या है, ऐसा क्या हुआ जो इतना किचन फैला हुआ है। जबकि मॉर्निंग में सिर्फ आलू और बीन्स की सब्जी ही बनी थी, बट फिर भी इतना किचन फैला हुआ है। तो जो बड़ा वाला डिब्बा आपको दिख रहा है, इसमें तो खैर बानी के टिफ़िन बॉक्स के लिए मुझे रखना था बिस्किट, तो उस टाइम बिस्किट निकालने थे। बिस्किट इस डिब्बे में सबसे नीचे थे, तो उनको निकालने के चक्कर में और 4 पैकेट बाहर निकल आए हैं। तो बस पहले इन्हीं को उठा के रख देते हैं। साथ में घी का डिब्बा हो रहा था बिल्कुल खाली, बट इसके साइड में बहुत सारा घी लगा हुआ है, तो इसको मैं भी कुछ भी गर्म सब्जी डाल के मेल्ट हो जाएगा तो इसको खाने में यूज़ कर लेंगे। एंड साथ के साथ ये छोटा वाला डिब्बा, इसमें भी घी डाल के रखती हूँ ताकि बार बार बड़ा वाला डिब्बा ना निकालना पड़े। एंड साथ में ये चार्जर हो गया, आयरन वगैरह ऊपर रखी हुई है, क्योंकि प्रेस करने के बाद किचन में रख देते हैं ताकि पानी ना लगे। साथ के साथ में मुझे बड़ी देर से लग रही थी प्यास, तो पहले मैं पीऊँगी पानी। और साथ में ये सब्ज़ी जो बनाई थी सुबह आलू बीन्स की, थोड़ी सी बच गई है, इसको खाली कर लेते हैं ताकि कढ़ाई धुल जाए। साथ में इसको बाउल में डाल के रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि बानी को बहुत पसंद है, तो वो आके भी इसको खाएगी। मेरे को मालूम है मांगेगी, वो सब्जियां वगैरह खा लेती है थोड़ा सा वो। तो इसको फ्रिज में रख देते हैं। अब लास्ट में बारी आ जाती है बर्तन वॉश करने की, तो अब कर लूँगी मैं जल्दी से बर्तन वॉश। तो जो कढ़ाई वगैरह इनमें थोड़ा बहुत साथ में ग्रीस व्रीस लगी रहती है, इनको मैं पहले छन्नी से छान देती हूँ ताकि सिंक एरिया में पानी ना जाए। तो ये सब काम करने में मेरे को करीब लग गया 1.5 घंटा। हालांकि मैंने सब कुछ आज काफ़ी स्पीड में किया है, फिर भी मेरे को 1.5 घंटा लग गया है। और अभी मेरी मॉपिंग करना फिर भी रहती है,
तो उसके बाद मॉपिंग करूँगी। ये सब आज मैं इसलिए स्पेशली दिखा रही हूँ क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि घर पे है ही कौन है, हस्बैंड वाइफ एंड 2 बच्चे ही हैं, तो काम ही क्या है। इसलिए मैं ये सब दिखा रही हूँ कि काम क्या क्या होता है बच्चों के साथ भी। और अभी तो मेरे शावर वगैरह यही काम हुआ है, आधा घंटा मेरे पास बचता है और फिर उसके बाद मेरे को बानी को ड्रॉप करना होता है स्कूल से, उसका टाइम हो जाता है। उसको लाने के बाद फिर मेरे को लंच की तैयारी करनी होती है। दोनों बच्चों का जो लंच बॉक्स वगैरह आते हैं वो सब वॉश करती हूँ, उनकी यूनिफॉर्म वॉश करनी होती है। देन मेरे को बच्चों की स्टडीज़ भी देखनी होती है। उसके बाद मेरे को रात का अपना काम करना होता है, डिनर वगैरह का, बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म आयरन करनी होती है। तो कितने काम होते हैं जिसमें से पूरा का पूरा हम एक छोटे से ब्लॉग में नहीं। और मॉपिंग करते हुए मैंने पूरे घर के फ़ैन चला रखे हैं, उसके बावजूद मेरे को इतना पसीना आ रहा है ना, तो सच में ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो खैर चलिए वो काम को करती हूँ मैं जल्दी से ख़त्म। अभी टाइम बज रहे हैं करीब 2:15, 2:15। परी और वानी दोनों स्कूल से आ गई हैं। तो अब इनके रखे हुए यहाँ पे लंच बॉक्स, जिसमें कि ये 3 लंच बॉक्स हैं जो वानी के स्कूल में उसने छोड़ दिए थे। फ्रूट्स वगैरह जो लेके जाती है वो वाले हैं। तो मैंने स्कूल में मैसेज किया था तो सारे के सारे टिफ़िन आ गए वापस। अब इन सबको वॉश करना है, साथ में इसकी वाटर बॉटल ये भी वॉश होंगी, बट ये मैं करूँगी बाद में इकट्ठे ही। पहले अभी हम करेंगे लंच। और आज ना मैं लंच में बनाने वाली थी घिया दाल, तो परी ने मना कर दिया, इसको घिया दाल नहीं खानी। मैंने कहा था राइस के साथ खा लेना, बट नहीं। फिर मैंने बना दिए नमकीन ओट, जो कि वो खुश होकर खा लेती है। सिंपल है ये, बस ये है कि इसमें थोड़ा सा मैं जो शेजवान चटनी होती है वो मिक्स कर देती हूँ, थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट दे देते हैं। वैसे इसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया है, वो भी सिर्फ मैं अपने और परी के बाउल में ही मिक्स कर रही हूँ। बानी को बिना उसके देंगे क्योंकि मिर्ची हो जाएगी फिर। तो आज का लंच हमारा बस नमकीन ओट होने वाला है। अब लंच करेंगे एंड साथ के साथ अब इस वाली वीडियो को कर देंगे एंड उम्मीद करूँगी वीडियो आपको पसंद आई हो। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।